हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती और एनर्जी बनी रखनी चाहिए, है ना भाई। मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। अपन इस चैनल पे मौज मस्ती के साथ ही पढ़ते हैं। देखो चैप्टर 8 तक पहुंच गए मौज मस्ती के साथ। तो अगर तुम पहली बार आए हो तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। इस चैनल पे हम एकदम चिल मार के बड़े भाई स्टाइल में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फायर फ्रेंड एंड फो। इसकी समरी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि पूरी कहानी तो ये है ही नहीं। बहुत ही इजी सा लल्लू सा चैप्टर। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको फायर के बारे में सब कुछ पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस में, बस उसी के बारे में जानना है। ऐसे बताऊंगा, आराम से आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फायर, इट्स कॉजेज, यूजेस एंड थ्रेट्स। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या होता है फायर? फायर एक रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। देर आर 3 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक फायर। तो 3 चीजें चाहिए आपको फायर बनाने के लिए। सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा एक फ्यूल दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई फ्यूल होना चाहिए जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, और तीसरा कुछ गर्माहट, हीट। समझ गए? नाउ फ्यूल एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म लाइक कुकिंग गैस, वुड, कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा। समझ रहे हो? अलग अलग फ्यूल बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। द एयर नेचुरली कैरीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो मतलब एयर के पास भर भर के है। आप आसमान, हम जो सांस ले रहे हैं क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास एयर में ऑक्सीजन है, राइट। हाउएवर ऑक्सीजन एंड फ्यूल कैन नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। अब ये दोनों चीजें आराम से मिल गई, बट स्टिल आग नहीं जलती। वाई? बिकॉज हीट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इट टू स्टार्ट। ओके जी, द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई फ्यूल, अगर आप किसी फ्यूल को गर्म करना शुरू करो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसपे वो आग पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। साइंस की लैंग्वेज में उसे इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। आई होप आप सबको याद होगा, 6th में भी पढ़ा था हमने। इन आर मॉडर्न एज वी यूज फायर फॉर मेनी पर्पसेस, राइट। आज के टाइम पे फायर धुआंधार तरीके से यूज होती है। वी कुक आर फूड यूजिंग फायर, वी कीप आर हाउस वार्म ड्यूरिंग विंटर, एंड वी ऑल्सो यूज फायर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हम फायर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में। वी यूज फायर फॉर सच थिंग्स इन कंट्रोल्ड वे अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, दस फायर सर्व एज अ सर्वेंट। फायर को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और कंट्रोल करके रखते हैं, इसीलिए वो हमारे किसकी तरह काम करता है? एक सर्वेंट की तरह, मतलब हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करके देता है। चलो, हाउएवर समटाइम्स इट कैन बिकम बैड मास्टर। क्या कभी कभी वो एक गलत वो भी बन सकता है मास्टर हमारा। एवरी ईयर मेनी डिजास्टर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फायर, राइट। हर साल बहुत से डिजास्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ फायर की वजह से। इट में बर्न, आग जल जाती है, फैक्ट्री जल जाती है, पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं। जस्ट लाइक 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देर आर 3 मेन वेज टू पुट आउट अ फायर। अब ये आपको सीखना है इस चैप्टर में कि जिस तरीके से 3 ही चीजें चाहिए फायर को जलाने के लिए, उसी तरीके से 3 ही चीजें चाहिए फायर को बुझाने के लिए। पहला, रिमूवल ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हटा दो। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को काट दो समहाउ। एंड तीसरा, टेम्परेचर को डाउन करो। अब आप क्या क्या कर सकते हो? पानी डाल दो सबसे पहला। क्यों? क्या इसमें बेस्ट चीज क्या है? बट क्योंकि टेम्परेचर डाउन कर देगा पानी डालते ही, बट इट इज नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर। बट ये याद रखना कि अगर कहीं पे ऑयल में फायर लग रही है या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिक फायर लग रही है, वहां पानी मत डाल देना। क्यों भाई? क्योंकि ऑयल और फायर कभी मिलते ही नहीं, ऑयल और पानी कभी मिलते ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक गुड कंडक्टर होता है पानी, ये पानी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां तो तुम्हें उल्टा शॉक लग जाएगा। बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया जो भी चीज़ लिखी है। 10 द बेस्ट वे टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक और ऑयल फायर इज CO2 एक्सटिंग्विशर। हमेशा यूज करो फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपने देखे ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले यूज करो, वो बेस्ट होते हैं, वो हर तरीके की आग को बचा सकते हैं। आज से बहुत साल पहले व्हेन देयर वर नो फायरमैन, पीपल यूज्ड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन टू पुट आउट द फायर। और आज से बहुत साल पहले, जब कोई, जैसे आज के टाइम पे तो फायर एक्सटिंग्विशन की पूरी टीम होती है, पहले कोई नहीं होता था, तो क्या किया जाता था? ह्यूमन चेन बनाई जाती थी आग को बुझाने के लिए। दे पास्ड बकेट्स, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे 1 2 3 4 5 खड़े हो गए। यहाँ पे टंकी है, यहाँ पे आग लग रही है, तो सब एक दूसरे को बाल्टी पास करते जा रहे हैं, सट 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 सट, ताकि पानी जल्दी 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 पहुँचता जाए। इस तरीके की चीज़ें होती थी आज से बहुत साल पहले। नाउ देर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट, और आज के टाइम पे तो लॉज बन गए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर फायर का रिस्क को आपको मेजर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा फायर ब्रिगेड आज के टाइम पे हर जगह मौजूद है, राइट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे हो गया है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? कमेंट करके बताना है मजा आ गया भैया। और वीडियो अच्छी लगी और क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती काटते रहिए।